खाना खाने की जगह से लेकर बच्चे पैदा करने तक का सफर के लिए हर साल करीब 5,000 मील तक का माइग्रेशन करने वाले एक व्हेल मछली को पकड़कर कुछ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए हैं। इसी दौरान इंसानों ने एआई की मदद से उस हम्बैक व्हेल के साथ पूरे 20 मिनट तक बातचीत कर ली है। ये लोग बस उस व्हेल की बातें सुनकर उनकी भाषा सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये पता लग सके कि उनसे कॉन्वर्सेशन करना कितना मुश्किल है और उनके कॉन्वर्सेशन में क्या रूल्स और स्ट्रक्चर है, ताकि धरती के बाहर भी कहीं कोई एलियन भाई बंधु हो तो उनसे भी ऐसे ही बातचीत कर सके। तो ये लोग व्हेल से बातचीत करने के बहाने एलियन से गपशप करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे व्हेल के इंटेलिजेंस सिग्नल्स को पहचान कर उनमें से कुछ पैटर्न को स्पेस से आने वाले सिग्नल्स पर भी अप्लाई किया जा सके। लेकिन व्हेल मछली ही क्यों? क्योंकि ये बहुत समझदार होती है। इनकी सोशल सिस्टम और बिहेवियर भी इतने कमाल के होते हैं कि ये व्हेल कुछ बनाती है। ऊपर से गाने और अलग अलग कॉल्स के जरिए जमकर बातचीत भी करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि व्हेल और एलियन के बीच क्या कॉमन है, तो जवाब है दिमाग। हाँ, वैज्ञानिकों को लगता है कि व्हेल की स्मार्टनेस से शायद एलियन की भाषा डिकोड करने में मदद मिल सकती है। अब उस व्हेल का नाम भी ऐसा वैसा नहीं, भाई साहब, उसका नाम था ट्विन। इस रिसर्च को लीड कर रही थी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर वेदा मैकवॉन। उनका और उनके टीम का नाम भी कुछ कम धांसू नहीं है, व्हेल सिटी। दरअसल अमेरिका के अलास्का के किनारे पर एक मस्त कांड हो गया है, जहां इन लोगों ने करीब 20 मिनट तक एक हम्बैक व्हेल से बातचीत की है, ताकि उनके भाषा सिस्टम को समझकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की भाषा या स्पेस से आने वाली सिग्नल्स को नई तरह से डिकोड करने में मदद मिल सके। टीम ने पानी के नीचे स्पीकर से एक रिकॉर्ड किया हुआ हम्बैक व्हेल का कॉन्टैक्ट कॉल प्ले किया, और कमाल देखो, ट्विन झट से उनके बोट के पास आ गई और जवाब देने लगी। करीब 20 मिनट तक ट्विन बोट के चारों तरफ घूमती रही, और जैसे जैसे टीम कोई कॉल प्ले करती, वो भी एकदम टाइम मैच करके जवाब देती। इसलिए रिसर्चर्स की इस टोली को लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंसानों ने हम्बैक की भाषा में उनसे सीधे बातचीत की है। रिसर्च टीम तो ये सीन देखकर इतनी खुश हुई जैसे एलियन से मुलाकात हो गई हो, क्योंकि जो बिहेवियर इन लोगों ने ट्विन में देखा, ट्विन के साथ बातचीत करके वो लोग ये समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस सिग्नल्स को कैसे पहचाने और समझे, चाहे वो समंदर की गहराई से आई हो या स्पेस की किसी कोने से। अब व्हेल सिटी के टीम वाले कुछ ऐसे फिल्टर बनाने में जुटी है जो इंटेलिजेंस सिग्नल्स को पहचान कर सके। साथ ही रिसर्च वाले गणित और एआई का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, खासकर इंफॉर्मेशन थ्योरी और मशीन लर्निंग की। साथ ही ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि हम्बैक व्हेल सिर्फ ऑडियो से ही नहीं, बल्कि और तरह से भी बातचीत करती है, जैसे कि इंसानों के चारों तरफ बबल्स रिंग बनाना। हम्बैक व्हेल, इनका सीन ही कुछ अलग है। ये जनाब पूरे 7 फीट लंबे और 40 टन तक भारी हो सकते हैं। इनकी गाना गाने वाली स्किल्स भी जबरदस्त है, बड़े ही मेलोडियस और कॉम्प्लेक्स गाने गाते हैं। खासकर ब्रीडिंग सीजन में तो इनकी गानों का रेला लगा रहता है, एकदम सोशल लाइफ का हिस्सा। लेकिन किसी टाइम में ऐसी हालत आ गई थी कि शिकार के चक्कर में ये लगभग खात्मे के कगार पर ही पहुंच गए थे। वो तो जैसे तैसे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन लगाया गया, जिससे इनकी पॉपुलेशन थोड़ी रिकवर हुई है। हालांकि अब भी इन्हें मछली पकड़ने वाली जाल या शिप से टकराने और क्लाइमेट चेंज से काफी खतरा है। इनकी बातचीत और सोशल स्ट्रक्चर को समझने से इनकी सुरक्षा में मदद मिल सकती है, ताकि ये राजसी जीव हमारे समंदरों में खुशहाल जिंदगी जी सके। और इस काम में एनिमल इंटेलिजेंस, व्हेल सॉन्ग एनालिसिस, व्हेल बिहेवियर के एक्सपर्ट्स जैसे लोग भी लगे हुए हैं। चलिए थोड़ा व्हेल सिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हेल सिटी यानी व्हेल सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें समंदर की बायोलॉजी और एलियन की खोज को एक साथ जोड़ा गया है, क्योंकि समंदर के नीचे का दुनिया भी स्पेस जैसा ही है और वहां के बेढंगे जीवों को जानना किसी एलियन को जानने से कम नहीं है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में रिसर्चर्स व्हेल की बातचीत को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मानना है कि हो सकता है व्हेल की इन अजीबोगरीब साउंड्स में भी कुछ कॉम्प्लेक्स मैसेज छिपे हो, जैसे इंसानी भाषा में होती है या स्पेस से आने वाली तरंगों में। क्या हम इसे ही एलियन की भाषा बोल सकते हैं? इसके लिए ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे हाई-फाई माइक्रोफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, ताकि इन साउंड्स को रिकॉर्ड और एनालाइज कर सके। अब एआई की मदद से इन साउंड्स में से ऐसे पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश होती है जो किसी भाषा जैसे स्ट्रक्चर का इशारा कर सके। अब ये जो 1984 में बना सेटी इंस्टीट्यूट है, इसका मकसद स्पेस में लाइफ को एक्सप्लोर करना है। स्पेस से आने वाली सिग्नल्स को समझना और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की अड्डों का पता लगाना इनके काम का हिस्सा है।
इसी कड़ी में इनकी व्हील सिटी का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे ही ग्रह पर इंटेलिजेंट लाइफ को समझना है।